Amran Group's interior designing and construction. Contact on the numbers given below. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। जैसा कि नाज़रीन आप सभी जानते हैं, महाराष्ट्र में कल पोलिंग हो चुकी है। एक वीडियो वायरल हो रही है महाराष्ट्र AIMIM पार्टी के प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील की हाथमपाई हुई NCP पार्टी वर्कर्स के बीच। इम्तियाज जलील यानी AIMIM और NCP, इन दो पार्टियों के बीच कुछ हाथमपाई हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, मामले को रफा दफा किया। उसी की सफाई देते हुए इम्तियाज जलील क्या कहते हैं हम आपको दिखाते हैं। इम्तियाज जलील ने सीधा सीधा ये इल्जाम आयद किया NCP पार्टी के ऊपर कि बीजेपी और शिवसेना से ये लोग पैसे खाकर AIMIM पार्टी के वोट काट रहे हैं, इस तरह से उन्होंने कहा। खैर, आवाम बेहतर जानती है कि कौन किसके पैसे खाया और कौन किसका साथ दे रहा है। आवाम को कुछ समझाने की तो जरूरत नहीं है। फिर भी इम्तियाज जलील साहब ने क्या कहा हम आपको दिखाते हैं। ईमानदारी के साथ मेहनत किए। मजलिस के जितने भी चाहने वाले वर्कर्स है पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो 44 सीट्स हम 44 सीट जो लड़ रहे हैं, इसके ऊपर कड़ी मेहनत पिछले कई दिनों से करते आए हैं। सारी कोशिशें की गई कि MIM का कैंडिडेट नहीं जीतना चाहिए, विशेषकर औरंगाबाद में जहां पर NCP के कैंडिडेट ने पूरी ताकत लगा दी, पूरा पैसा लगाया। और ये पैसा हमें जानकारी मिली है कि ये सेना और भाजपा की तरफ से पहुंचाया गया था इन्हें, कि ताकि MIM का वोटिंग परसेंटेज कम किया जाए, MIM यहां से जीत नहीं पाए और उसका सीधा फायदा शिवसेना को मिले। इसके लिए हर तरह की कोशिशें की गई, लेकिन उसके बावजूद भी हमें पूरा यकीन है कि बहुत अच्छे नतीजे MIM के आएंगे। सर, दोपहर में भी कुछ MIM के कार्यकर्ताओं के साथ कुछ मारोगे? देखिए, कल रात से ही इस तरह की हरकतें की जा रही थी कि करोड़ों रुपया ये लेके आए थे और रात भर ये पैसों का खेल चलता रहा कि अलग अलग इलाकों के अंदर जाना, और वो इलाके जो हमारे अपने गढ़ है वहां पे जाकर बच्चों के अंदर पैसे बांटना और हमारा वोट किस तरह से बांटा जा सकता है, इसकी कोशिश। हम शुरुआत से ही कह रहे थे कि NCP यहाँ पर जीतने के लिए नहीं खड़ी है, MIM को हराने के लिए ये पूरी ताकत लगा रहे थे। और सुबह जब वोटिंग शुरू हुई और उन्होंने देखा कि इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी लोग जो है वो MIM के साथ ही खड़े हैं, वोट वो MIM को ही दे रहे हैं, तब उन्होंने है तो वायलेंस के ऊपर उतर आए, वो मारपीट शुरू कर डाले। दोपहर में 3 बजे वो मोमिनपुरे के हमारे एक बूथ के ऊपर गए, वहां पे हमारा जो सेंटर था, पोलिंग सेंटर, वहां पे जाके फर्नीचर का तोड़फोड़ किए, वहां पे हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की, हथियारों से लैस थे। और ये पूरा CCTV फुटेज के अंदर कैद है। हमने पुलिस को उसी वक्त इन्फॉर्म किया था कि आप इनको कंट्रोल करिए वरना सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन उस वक्त कंट्रोल नहीं हुआ। तो बाद में वो लोग दूसरे इलाके में गए, वहां पर जाके हमारे कार्यकर्ताओं को मारपीट करना शुरू कर डाले। और हद उस वक्त तक हो गई जब वो हमारे कैंडिडेट के ऊपर भी हमला करने की कोशिश करे, तो हमने सोचा कि नहीं, अब ये बहुत ज्यादा हो गया है। तो जब मैं उनको समझाने के लिए गया तो दोबारा हमारे ऊपर फिर हमला करने की कोशिश किए, लेकिन वहां पर पुलिस मौजूद थी और पुलिस ने वहां पे लाठीचार्ज कर दिया। आगे की क्या भूमिका है? हमने पुलिस वालों को समय दिया है कि अगर इस तरह का गुंडा राज अगर चलते रहेगा और आप अगर कार्रवाई नहीं करेंगे
तो हम तो खामोश बैठने वाले नहीं है, क्योंकि अगर इतना क्लियर सीसीटीवी फुटेज में होने के बावजूद भी अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, एक्शन नहीं ले रही है, तो हमको ऐसा लग रहा है या तो सत्ताधारी पक्ष ने बोल रखा है कि इनको खुली छूट दे डालो, ये पूरी गुंडागर्दी करते रहेंगे और एमआईएम को हरवाने के लिए इनको जो जो मदद कर सकते हैं वो करने की। लेकिन हमने पुलिस वालों को समय दिया है, इतना समय तक अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आगे की जो भी कार्रवाई होगी हम हमारे वर्कर्स के साथ बैठ के तो तय करेंगे। सर, सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि आप पर भी हमला इम्तियाज जलील के ऊपर हमला करने की इनकी औकात नहीं है, इनकी ताकत नहीं है, और ये ख्वाब में भी नहीं सोचना कि इम्तियाज जलील के ऊपर औरंगाबाद में ये हमला कर सकते हैं करके। तो जो भी होगा उसके अंदर ये हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे, अकेले में लेके जा रहे हैं, उनकी पिटाई उटाई कर रहे हैं, लेकिन अगर ख्वाब में भी अगर ये सोच रहे होंगे कि इम्तियाज जलील के ऊपर हल्ला, तो बोलना अगले जन्म में आना फिर मुलाकात। सीसीटीवी फुटेज है काफी सारा वहाँ पर, इकरा स्कूल का जहाँ सभी घटना चल रही थी, तो क्या ये मामला? देखिए, हम चाहेंगे कि पुलिस वालों को जो जो सीसीटीवी फुटेज मिला है उसके ऊपर देखे, अच्छी तरह से समझ ले और जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करे उसमें। अगर हमने ये थोड़ी बोला है कि कार्रवाई नहीं करे करके, अगर उसके अंदर कोई लगता है कि हमारे, लेकिन इस तरह पुलिस के सामने सीसीटीवी फुटेज के अंदर होने के बावजूद भी अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है तो हम क्या समझे, औरंगाबाद की जनता क्या समझे उसमें? इस तरह का ये गुंडा राज चलता रहेगा करके उसमें। हम तो पहले से ही कहे थे कि हमको ये खुद जीतने के लिए नहीं आए थे, इनकी मंशा सिर्फ शुरुआत से यही थी कि हमको हराया कैसा जाए करके, और वो हराने के इरादे से ही आए थे कि किस तरह से माहौल खराब किया जाए, थोड़ा टेंशन क्रिएट किया जाए ताकि जो लेडीज है वो घरों के बाहर नहीं निकले वोट डालने के लिए। ये सुबह से इनके यही हथकंडे अपनाए जा रहे थे, लेकिन हमने पहले से ही बोल रखा था हमारे कार्यकर्ताओं को कि हमको इलेक्शन जीतना है और किसी भी तरह की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। तो मैं तो शुक्र अदा करता हूं हमारे पूरे कार्यकर्ताओं के, उन्होंने इतना संयम बरता और संयम बरतने की वजह से आज इतने अच्छे माहौल के अंदर हुआ। लेकिन ये जो कार्रवाई इन लोगों ने की है, गुंडागर्दी ये लोगों ने की है, कहीं ना कहीं इनके ऊपर रोक लगनी चाहिए, ये हमारी मांग है। आप वहाँ गए, उसके बाद अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838।